बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट सेंट्रल। मैं यहाँ पर आपको रोज़ाना गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और फॉरेन जॉब के बारे में अपडेट देती हूँ। इसी तरह आज की वीडियो में मैं आपके लिए पीएमए लॉन्ग कोर्स 158 के बारे में अप्लाई करने का आपको तरीका बताऊँगी कि आपने कैसे अपने फॉर्म को फिल करना है और अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने एक ब्राउज़र पे आ जाना है, क्रोम पे। यहाँ पर आपने लिखना है सर्च इंजन में ज्वाइन पाक आर्मी डॉट गवर्नमेंट डॉट पी के। सर्च जैसे ही आप करेंगे आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इससे आपने थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करके लाना है तो ये आपके पास 3 एड्स आ रहे हैं। इनमें से सबसे फर्स्ट वाला जो ऐड है वो है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी 158 लॉन्ग कोर्स पीएम में। ये आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ये व्यू डिटेल भी आ रही है जिस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है अप्लाई नो का, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके पास ये सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का फॉर्म सामने आ जाएगा। जो कि सबसे ऊपर आप देखें आपके पास स्टेप्स आ रहे हैं जो कि टोटल 6 स्टेप्स हैं, जिसे आप फिल करेंगे तो ये सब आपका फॉर्म फिल होगा। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर साइड पे आ रहा है ऑल फील्ड्स विद स्टार आर मैंडेट। जिस भी इंफॉर्मेशन के ऊपर ये स्टार मेंशन है वो आपने ज़रूर फिलअप करनी है और जिसके ऊपर नहीं है उसे आप फिल करें ना करें ज़रूरी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर सब कास्ट है, इसके ऊपर स्टार नहीं है, इसे आप मेंशन करें ना करें इससे कुछ भी नहीं होगा। जैसे इज़ ग्रेजुएटेड, यहाँ पर भी स्टार नहीं है, और पासपोर्ट डिटेल इस पर भी स्टार नहीं है। इससे आप मेंशन करें ना करें कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले आ रहा है कोर्स जो कि है पीएमए 158 लॉन्ग कोर्स। फिर नेक्स्ट आ रहा है ASRC, आप किस स्टेशन पर जाकर अप्लाई करना चाहते हैं। जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेशन आ रहे हैं जैसे कि रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, क्वेटा, तुर्बत, कराची, मुल्तान, हैदराबाद, गिलगित, डेरा इस्माइल खान, खुजदार। यहाँ पर जिस भी स्टेशन पर आप जाकर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लाहौर मेंशन कर देती हूँ। नेक्स्ट आपने अपना फुल नेम मेंशन करना है कि आपका फुल नेम क्या है। ये आप स्मॉल लेटर्स में भी फिल कर सकते हैं और कैपिटल लेटर्स में भी। यहाँ पर आपने अपना फुल नेम मेंशन करना है। नेक्स्ट आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो कि 17 से 22 ईयर्स तक होनी चाहिए। 17 से 22 ईयर्स तक के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे आपकी एज ऊपर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर आपने अपनी फुल डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है जो कि 17 से 22 ईयर्स तक होनी चाहिए। इससे अगर आपकी एज कम है या ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आगे आपने अपनी प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। नेक्स्ट आपने अपना CNIC नंबर देना है जो कि 13 डिजिट्स का होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी मेंशन कर देती हूँ। नेक्स्ट आपने अपनी मदर टंग बतानी है कि आपकी मदर टंग क्या है। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं जैसे कि उर्दू, पंजाबी, पश्तो, बलोची, सिंधी, सराइकी एंड अदर्स। जो भी आपकी मदर टंग है आपने वो मेंशन करनी है इधर। नेक्स्ट आपने अपना जेंडर बताना है, आप मेल हैं फीमेल हैं। लेकिन ये सिर्फ जो अपॉर्चुनिटी है ये सिर्फ मेल्स के लिए, तो यहाँ पर मेल का ऑप्शन आ रहा है, आप मेल पर अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपने बताना है कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। आगे अब हम देखते हैं रिलीजन। रिलीजन आपका जो भी है आपने यहाँ पर फिल करना है, जैसे इस्लाम, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, आपका जो भी रिलीजन आपने यहाँ पर अपना मेंशन करना है। नेक्स्ट आता है सेक्टर का कि आप सुन्नी हैं, शिया हैं, अहले हदीस हैं, ब्रेवी हैं। जो भी आप हैं आपने यहाँ पर मेंशन करना है अपना सेक्टर। यहाँ पर आपने अपनी कास्ट मेंशन करनी है जैसे कि सैयद, जाट, मलिक। नेक्स्ट आता है सब कास्ट, इससे आप फिलअप करें ना करें कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है जो कि 11 डिजिट्स का होना चाहिए। आगे आपने अपना ईमेल देना है। मैं यहाँ पर कुछ भी फिलअप कर देती हूँ।
अब आगे हमारे पास आ रहा है एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म्ड फोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इससे पहले किसी भी आर्म फोर्स में अप्लाई किया है, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। अगर आपने अप्लाई किए तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं किया तो नो पर क्लिक करेंगे। आगे अब हमारे पास ऑप्शन आ रही है, आपने अपनी पिक्चर देनी है जो कि पासपोर्ट साइज होनी चाहिए विद ब्लू एंड वाइट बैकग्राउंड के साथ। मैं यहाँ पर कुछ भी फिल कर देती हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इज ग्रेजुएटेड। अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो आपने यहाँ पर टिक मार्क करना है, अगर नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म आ रहा है एड्रेस डिटेल की। एक होता है करंट एड्रेस और एक होता है हमारे पास परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना करंट एड्रेस फिलअप करना है। सबसे पहले प्रोविंस का आ रहा है कि आप किस प्रोविंस में रहते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं। आप फेडरल कैपिटल में हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, जिस प्रोविंस से भी हैं आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। आपके शनाख्ती कार्ड पर जो भी डिस्ट्रिक्ट मेंशन है आपने यहाँ पर वो फिल करना है। आपके शनाख्ती कार्ड पे जो भी तहसील है वो आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट है डोमिसाइल। आपका डोमिसाइल जिस भी सिटी का बना हुआ है आपने वो मेंशन करना है इधर। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है अर्बन और रूरल का। अगर आप किसी शहरी एरिया से हैं तो आप अर्बन फिल करेंगे, और अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर रूरल लिखेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पोस्टल कोड का। आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं आपने नेट पर ब्राउज पर जाकर वो सिटी मेंशन करना है और आगे लिखना है पोस्टल कोड का, जैसे कि यहाँ पर लाहौर पोस्टल कोड। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोस्टल कोड आ रहे हैं। जो भी आपके जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं आपने वो अपना पोस्टल कोड मेंशन करना है। आपने यहाँ पर अपना करंट एड्रेस मेंशन करना है कि किस जगह पर अभी आप रह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप परमानेंट एड्रेस। आपके शनाख्ती कार्ड पर जोन सा भी एड्रेस लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एजुकेशन डिटेल का। यहाँ पर आपने ऐड एजुकेशन पर क्लिक करना है। आपके पास ये पूरा फॉर्म आ जाएगा। इस पे आपने सबसे पहले आ रहा है क्वालिफिकेशन टाइप। यहाँ पर भी जिन पर स्टार्स लगे हुए हैं वो आपने ज़रूर फिल करना है, और जिनके ऊपर नहीं है वो आप फिल ना भी करें तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्वालिफिकेशन टाइप का, मैट्रिक, ओ लेवल, एफ एफएससी, ए लेवल, जो भी। आप सबसे पहले अगर आप मैट्रिक का अपना फिल करें तो वो इजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट अब ऑप्शन आ रही है आपके पास क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन की। आपने अपनी मैट्रिक बायो के साथ की है, कंप्यूटर साइंस के साथ की है या आर्ट्स के साथ। आपने जिसके साथ भी अपनी मैट्रिक की है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब नेक्स्ट आ रहा है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नेम। आपने अपने स्कूल का नेम यहाँ पर मेंशन करना है, क्योंकि अभी हम सिर्फ मैट्रिक का बता रहे हैं, अभी हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नहीं बता रहे। तो यहाँ पर आपने अपना स्कूल का नाम मेंशन करना है कि आपका स्कूल का क्या नेम था। नेक्स्ट आ रहा है पासिंग ईयर। आपका पासिंग ईयर क्या था, आपने किस ईयर में अपना मैट्रिक पास की है। नेक्स्ट आपने अपना यहाँ पर रोल नंबर देना है कि आपका मैट्रिक का क्या रोल नंबर था। नेक्स्ट हमारे पास अब ऑप्शन आ रही है डिवीजन की। आपने किस डिवीजन में अपना मैट्रिक पास किया, फर्स्ट डिवीजन में, सेकंड डिवीजन में या थर्ड डिवीजन में। जिस डिवीजन में भी आपने अपना मैट्रिक पास किया वो यहाँ पर आप अपना मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है ग्रेड। आपका ग्रेड क्या आया था, मैट्रिक में आपका क्या ग्रेड था। आपने यहाँ पर अपनी परसेंटेज फिल करनी है कि आपकी क्या परसेंटेज थी। नेक्स्ट आ रहा है रिजल्ट स्टेटस। आप पास थे या आपने आपका रिजल्ट अभी अवेटेड है, तो आप मैट्रिक यहाँ पर अगर आप पास हैं तो आपने पास पर मेंशन करना है। अब यहाँ पर आपने अपना बताना है कि आपका क्वालिफिकेशन ग्रुप क्या था। आप साइंस से थे, आर्ट्स से थे, ह्यूमैनिटीज से थे, इकोनॉमिक्स, आपका जोन सा भी क्वालिफिकेशन ग्रुप था आपने यहाँ पर वो अपना मेंशन करना है। अभी हम सिर्फ मैट्रिक का फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने अपना साइंस ओनली मेंशन करना है। नेक्स्ट आपने बताना है कि आपके टोटल नंबर कितने थे, आपने जिस भी बोर्ड से अपना मैट्रिक पास किया उसके टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आपने अपना फिलअप करना है।
नेक्स्ट आपने अपना बताना है कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब यहाँ पर आपने अपना बोर्ड मेंशन करना है कि आपने किस बोर्ड से अपना मैट्रिक पास की है, जैसे कि BISC डेरा गाजी खान बन्नू। आपने यहाँ पर बताना है कि आपने किस बोर्ड से अपना मैट्रिक पास किया, जैसे कि BISC कराची, गुजरांवाला, फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान और फेडरल बोर्ड। काफ़ी ज़्यादा बोर्ड्स हैं, जिस जिस भी बोर्ड से आपने अपना मैट्रिक पास किया वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था। अब यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक कर देना है। अभी मैट्रिक की डिटेल हमारी आ चुकी है। अब आपने ऐड एजुकेशन पर दोबारा क्लिक करना है, क्योंकि अभी FSC और FA का फॉर्म फिल करना है। अब आपने यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन टाइप बतानी है कि आपने FA की है या FSC, जिसके साथ भी आपने अपना इंटरमीडिएट पास किया वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अब नेक्स्ट है कॉलेज टाइप। आप कैडेट कॉलेज से थे, बॉन्डेड कॉलेज से थे या किसी भी कॉलेज से थे वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। मैं यहाँ पर कर देती हूँ नो पर। अब यहाँ पर आ रहा है क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन। अगर आपने अपनी FSC विद मेडिकल की है, प्री इंजीनियरिंग की है, ICS की है या FA की है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। आपके कॉलेज का जो नेम था वो आपने इधर फिलअप करना है। नेक्स्ट आ रहा है पासिंग ईयर। आपका आपने किस ईयर में अपना इंटरमीडिएट पास किया वो आपने यहाँ पर फिलअप करना है। नेक्स्ट आ रहा है जो कैंडिडेट्स अभी पेपर दे रहे हैं और उनका रिजल्ट अभी अवेटेड है तो वो यहाँ पर मेंशन करेंगे रिजल्ट अवेटेड, और अगर कोई दे चुके हैं और पास हैं तो वो यहाँ पर पास पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है डिवीजन। आपने फर्स्ट डिवीजन में अपना इंटरमीडिएट पास किया, सेकंड डिवीजन में या थर्ड में आप यहाँ पर वो फिलअप करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है ग्रेड। आपने बताना है कि आपका इंटरमीडिएट में क्या ग्रेड था। अब नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे हैं आर यू अ सर्विंग सोल्जर, क्या आप एक सर्विंग सोल्जर हैं। अगर हैं तो आपने यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपने नो पर क्लिक करना है। अब वो आपसे आगे पूछ रहे हैं परसेंटेज, आपकी इंटरमीडिएट में कितनी परसेंटेज थी वो आपने यहाँ पर बतानी है। आगे आपने बताना है आपका रिजल्ट का स्टेटस क्या था, आप पास थे या रिजल्ट अवेटेड है। अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो आप रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक करेंगे, अगर आ चुका है तो आप पास पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे हैं आपका क्वालिफिकेशन ग्रुप क्या था। आपने मेडिकल किया है, ICS की है, प्री इंजीनियरिंग की है या ICOM या FA की है, जोन सा भी आपने किया वो आप इधर फिल करेंगे। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके टोटल मार्क्स कितने थे FA FSC में, तो यहाँ पर आपने बताना है कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं। आगे आपने बताना है आपके आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं टोटल मार्क्स में से। नेक्स्ट वो अब आपसे पूछ रहे हैं आपका बोर्ड कौन सा था। आपने जिस बोर्ड से भी अपना इंटरमीडिएट पास किए वो यहाँ पर आप अपना बताएंगे, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आपने इनमें से कोई सा भी ऑप्शन देख लेना है जिससे आपने अपना इंटरमीडिएट पास किया है। नेक्स्ट आपने अपना सर्टिफिकेट नंबर देना है कि आपका सर्टिफिकेट पे नंबर क्या था, और नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर मेंशन होता है। अब आपने ओके पर क्लिक कर देना है। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप यहाँ पर ऐड एजुकेशन करके अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल भी देंगे। आपकी जो जो एजुकेशन डिटेल है वो यहाँ पर आपने मेंशन ज़रूर करनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म आ रहा है स्पोर्ट्स एंड गेम्स का। यहाँ पर आ रहा है ऐड स्पोर्ट एंड गेम, इधर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने बताना है कि आपको कौन सी गेम और स्पोर्ट अच्छा लगता है, जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, कुछ भी हो गया। जो भी आपको जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट वो अब आपसे पूछें कि आपका जो स्पोर्ट और गेम था वो आपने स्कूल लेवल तक खेला है, कॉलेज लेवल तक खेला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला है, प्रोविंस लेवल तक खेला है या नेशनल टीम तक आप गए हैं। जिस लेवल तक भी आपने खेला है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। अब नेक्स्ट वो आपसे पूछें कि जोन सी भी गेम आपको पसंद है उसमें आपको कोई अवार्ड मिला है, जैसे कि रनर अप, विनर, टूर्नामेंट या प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, जोन सा भी आपको अवार्ड मिला है आपने यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट आपने बताना है कि जोन सी भी गेम आपने खेली है स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसमें कितने प्लेयर्स थे वो यहाँ पर आपने मेंशन करने हैं।
नेक्स्ट अब हमारे पास ऑप्शन है पोजीशन इन टीम। आपको जोन सी भी गेम पसंद थी, आपको जोन सा भी स्पोर्ट पसंद था, उसमें आपकी पोजीशन क्या थी, बैट्समैन थे, बॉलर थे या फील्डर थे, वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। अब यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट डिटेल हमारे पास आ रही है नेशनैलिटी की। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, पाकिस्तानी और अदर। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर पाकिस्तानी क्लिक करनी है, और अगर पाकिस्तान से बाहर है तो यहाँ पर आपने अदर्स पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर पाकिस्तानी क्लिक कर देती हूँ। नेक्स्ट, अब यहाँ पर स्टार यहाँ पर मेंशन नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो ये आपने फिलअप करना है, अगर नहीं है तो आप इससे आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। पासपोर्ट टाइप यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जिनका पासपोर्ट है वो इस तरह फिलअप करें। पासपोर्ट टाइप वो पूछ रहे हैं, आपका पासपोर्ट का ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है या रेड कलर है, वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। आपने यहाँ पर बताना है कि किस स्टेट में आपका पासपोर्ट बना था, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। फिर किस जगह पर आपका पासपोर्ट बना था वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कोचिंग एकेडमी डिटेल। अब वो नेक्स्ट पूछ रहे हैं, एवर ज्वाइन अ कोचिंग एकेडमी फॉर ज्वाइनिंग पाक आर्मी। आपने पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन करने के लिए कोई कोचिंग एकेडमी ज्वाइन की है? तो यहाँ पर वो आपको ऑप्शन दे रहे हैं येस और नो। अगर आपने की है तो आप यहाँ पर येस पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं की तो आपने यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर येस पर क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास और ऑप्शन आ जाएंगे। आपने यहाँ पर बताना है कि आप कोचिंग एकेडमी का नाम क्या था, आपने किस एकेडमी से तैयारी की है, वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है। नेक्स्ट बताना है कि कोचिंग एकेडमी जो सी भी थी आपकी, उसका एड्रेस आपने यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट वो अब आपसे पूछें कि आपकी जो कोचिंग एकेडमी थी आपने उसमें कितनी फ़ीस पेड की थी। जितनी भी आपने फ़ीस सबमिट करवाई थी वो यहाँ पर आपने अपनी अमाउंट फिलअप करनी है। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे हैं फीस सबमिटेड फॉर कोचिंग एकेडमी। इधर आपने अपना मेंशन करना है कि आपने उस कोचिंग एकेडमी में अपनी कितनी फीस सबमिट करवाई थी, जो कि आपने अपने अल्फ़ाबेट्स में मेंशन करनी है, जो कि होगा फैमिली इंफॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहले आपने फादर की डिटेल देनी है, फिर मदर की डिटेल देनी है, फिर पेरेंट का आपने बताना है कि वो मैरिड है या अनमैरिड, फिर आपने पेरेंट्स मैरिटल डिटेल बतानी है, फिर आपने सिबलिंग्स का बताना है। स्टार्टिंग से अब हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपने फादर का नेम लिखना है, यहाँ पर आपने अपने फादर का CNIC लिखना है, आप कुछ भी लिखते हैं। नेक्स्ट अब आपने बताना है कि आपके फादर की प्रोफेशन कैटेगरी क्या है, मतलब कि वो बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सर्विंग आर्मी है, रिटायर आर्मी है, शहीद आर्मी है, या प्राइवेट जॉब करते हैं। इनमें से जो भी है आप बता सकते हैं, अदर्स भी है, नन भी है। तो इसमें से आपके फादर जिस प्रोफेशन में है आपने उस पर टिक कर देना है। नेक्स्ट आपने बताना है कि फादर का प्रोफेशन क्या है, मतलब कि अगर वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या सर्विंग आर्मी में या बिजनेसमैन में तो उसमें वो क्या जॉब करते हैं। इसके बाद आपने बताना है कि आपके फादर की एजुकेशन क्या है, वो अंडर मैट्रिक है, मैट्रिक उन्होंने पास की हुई या इंटरमीडिएट पास की, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है। इनमें से जोन से भी आपके फादर की एजुकेशन है वो आपने यहाँ पर फिलअप करनी है। नेक्स्ट आपने बताना है कि आपके फादर की इनकम कितनी है, मतलब कि लेस देन 50,000 है, 50,000 से 1 लाख है, 1 लाख से 1,50,000, जोन से भी आपके फादर की इनकम है वो यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट आपने अपने फादर की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करनी है कि आपके फादर की डेट ऑफ बर्थ क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने अपने फादर का स्टेटस मेंशन करना है कि वो अलाइव हैं या उनकी डेथ हो चुकी है। अब आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं मदर की डिटेल। यहाँ पर आपने अपनी मदर की डिटेल बतानी है। ये सबसे पहले आपने बताना है कि आपकी मदर का नेम क्या है। नेक्स्ट आपने उनका CNIC मेंशन करना है, मैं कुछ भी कर देती हूँ। नेक्स्ट आपने बताना है कि आपकी मदर का प्रोफेशन कैटेगरी क्या है, वो बिजनेस वूमन है, गवर्नमेंट जॉब करती हैं या आर्मी में सर्विंग करती हैं या हाउस वाइफ हैं या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो आपने इनमें से जो भी आपकी मदर का प्रोफेशन है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट आपने बताना है आपकी मदर का प्रोफेशन क्या है। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी मदर की एजुकेशन क्या है। आपकी मदर की जोन से भी एजुकेशन है वो यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट उन बताना है कि अगर वो जॉब करती हैं तो उनकी इनकम कितनी है।
नेक्स्ट आपने अपनी मदर की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन करनी है। नेक्स्ट वो आपसे पेरेंट मैरिटल डिटेल पूछ रहे हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो मैरिड हैं या सेपरेट हो चुके हैं या उनकी डाइवोर्स हो चुकी है। इनमें से आपके पेरेंट्स का जो सा भी स्टेटस है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। आगे अब हम लोग चलें तो आगे वो आपसे सिबलिंग्स का पूछ रहे हैं कि वो अलाइव हैं, सेपरेट हैं या उनकी डेथ हो चुकी है। ऐड सिबलिंग पे आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर वो आपसे डिटेल पूछेंगे। नेक्स्ट आप आपने इधर बताना है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर से या प्राइवेट सेक्टर से कभी कोई स्कॉलरशिप मिली है। अगर आपको मिली है तो आपने येस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप येस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे डिटेल पूछेंगे तो आपने डिटेल देनी होगी। नेक्स्ट वो अब आपसे पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्विस में आपको किसी भी वजह से डिपेंड किया गया हो तो आपने वो यहाँ पर मेंशन करना है। अगर किया गया है तो आपने यहाँ पर येस पर क्लिक करना है और इन्फॉर्मेशन देनी है कि क्यों की है और किस वजह से। आपने यहाँ पर कंप्लीट डिटेल देनी है। अगर नहीं किया तो आपने नो पर क्लिक करना है, और ये गवर्नमेंट सर्विस की सिर्फ बात की जा रही है। अब आगे हम चलें तो आगे आता है ट्रैवल डिटेल। हैव यू एवर ट्रैवल्ड एब्रॉड। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी एब्रॉड ट्रैवल किया है। अगर आपने किया है तो आपने येस पर क्लिक करना है और वो आपने ट्रैवल रिकॉर्ड देना है। अगर नहीं किया तो आपने नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वो अब आपसे हॉस्टल डिटेल पूछ रहे हैं कि इससे पहले एज अ स्टूडेंट आप हॉस्टल में रहे हैं। अगर आप रहे हैं तो आपने येस पर क्लिक करना है। अगर नहीं रहे तो आपने नो पर क्लिक करना है। अगर येस है तो आपको आपसे वो अगर येस है तो आपसे आगे और डिटेल पूछेंगे तो आपने वो डिटेल देनी है कि कितना आप अरसा रहे हैं, आपकी एज क्या थी और आप कब वहाँ से लीव आपने की है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमने फॉर्म फिल कर ली है। अब हम फिफ्थ स्टेप पर आ गए हैं। फिफ्थ स्टेप पर वो सब आपसे सबसे पहले अब नेक्स्ट वो आपसे कंप्यूटर लिटरेसी पूछ रहे हैं कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं। अगर आपको चलाना आता है तो आपने येस पर क्लिक करना है, और अगर नहीं तो नो पर। आप जैसे येस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास और डिटेल्स आ जाएंगी। लेवल है, इसमें जोन सा भी आपका लेवल है वो आपने मेंशन करते हैं। मैं यहाँ पर गुड कर देती हूँ। नेक्स्ट आपने बताना है कि आपके पास जोन सा भी डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, वो उसका मॉडल क्या है, नेम क्या है, प्रोसेसर क्या है उसका, ग्राफिक कार्ड क्या है। आपने सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी है। वो यहाँ पर आपने बताना है कि आपका लैपटॉप किस कंपनी का है, किस मॉडल का है, प्रोसेसर उसमें क्या है, ग्राफिक कार्ड जनरेशन उसकी कौन सी, आपने यहाँ पर कंप्लीट डिटेल लिखनी है। अब नेक्स्ट वो अब आपसे पूछ रहे हैं मोबाइल डिटेल। आपका जो मोबाइल है वो किस कंपनी का है, किस मॉडल का है, वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आपके पास कोई टैबलेट है तो वो उसकी आपने डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर है तो आपने यहाँ पर वो मेंशन कर देनी है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पर नॉन सिंपल लिख देना है। अब नेक्स्ट डिटेल वो पूछ रहे हैं सोशल मीडिया डिटेल। आपने ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। सबसे पहले वो अब आपसे पूछ रहे हैं ऐप और गेम का। तो अगर आप वीडियो गेम खेलते हैं तो आप वीडियो गेम पर क्लिक करेंगे, और कोई ऐप इनमें से यूज़ करते हैं तो वो आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वो अब आपसे पूछ रहे हैं एवरेज स्क्रीन टाइम फॉर ऐप। आप उस ऐप को यूज़ करने में आपका एवरेज स्क्रीन टाइम क्या है। आप 1 घंटा यूज़ करते हैं, 2 घंटे करते हैं, 3 घंटे, जितना आपका एवरेज स्क्रीन टाइम है वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट वो अब आपसे पूछ रहे हैं कि जोन से भी ऐप या जोन से भी वीडियो गेम आप यूज़ करते हैं उसका यहाँ पर आपने अकाउंट नेम और यूज़र नेम फिल करना है। आपने आपका जोन सा भी होगा आपने यहाँ पर फिलअप कर देना है। अब अगर आप गेम खेलते हैं तो आप गेम का नाम पूछ रहे हैं कि कौन सी गेम खेलते हैं, वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देनी है। और अगर आप यहाँ पर किसी भी ऐप पर क्लिक करेंगे यूट्यूब पर तो वो जोन सा भी चैनल आप मोस्ट देखते हैं वो यहाँ पर आपने लिखना है। अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरी डिटेल आ जाएगी। अब नेक्स्ट आपके पास डिटेल पूछी जा रही है साइबर एक्सपीरियंस की, कि आपके साथ साइबर बुलिंग हुई है, आपने साइबर क्राइम की है या साइबर हैकिंग की है, आपसे जो भी हुआ है आपने उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर हुई है तो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, अगर नहीं तो आपने नन पर सीधा नन लिख देना है। आपकी जोन से भी मेडिकल डिटेल होगी पिछले 5 साल की, वो यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। कोई सीरियस हो जो मतलब कि काफ़ी देर तक आपका वो जिस पर मेडिकल चलता रहा वो आपने यहाँ पर लिखना है। अगर है तो आपने यहाँ पर लिख देना है, अगर नहीं है तो आपने सीधा नन लिखना है। नन लिख के आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 6th स्टेप आ जाएगा, स्टेप ओपन हो जाएगा, जो कि सबसे पहले पूछ रहे हैं स्विमिंग का, कि आप स्विमिंग करने में एक्सपर्ट हैं, गुड है, मॉडरेट हैं, या स्विमिंग नहीं कर सकते। तो आपका जोन सा भी स्टेटस है आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। नेक्स्ट वो अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हुए हैं, अगर हुए यहाँ पर यस लिखना है, अगर नहीं हुए तो आपने नो पर क्लिक कर देना है। अगर हुए हैं तो आपने यहाँ पर अपना वो पूरा डिटेल देना है, क्रिमिनल डिटेल। नेक्स्ट वो अब आपसे पूछ रहे हैं डू यू स्मोक, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपने येस पर क्लिक कर देना है, अगर नहीं करते तो नो पर क्लिक करना है। अब आगे वो अब आपसे पूछ रहे हैं आपकी हॉबीज़ के बारे में, आपकी जोन से भी हॉबीज़ होंगी वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। अब आपने यहाँ पर बताना है कि अगर आप आर्मी में सिलेक्ट नहीं होते तो आप किस कैरियर को अडॉप्ट करेंगे, आप अपनी डिग्री को कंटिन्यू करेंगे, आप कोई जॉब करेंगे, या जो भी आप करेंगे वो आपने यहाँ पर लिख देना है। मैं लिख देती हूँ नाम। अब नेक्स्ट उन्होंने आपको एक टेक्स्ट दिया हुआ है जो आपने यहाँ पर लिखना है, ये डबल टैप आप करेंगे तो ये होगा। हमने अपना पूरा फॉर्म फिल कर लिए, 6 स्टेप्स हो चुके हैं। अब आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म फिल होने में थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि आपका ये पूरा फॉर्म सबमिट हो रहा होता है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। ये अब हमारे पास आ चुका है, हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, और अब ये फॉर्म दोबारा वापस आ जाएगा क्योंकि हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है तो आपने यहाँ पर दोबारा बैक टू होम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बैक पेज आ जाएगा। इसे थोड़ा सा आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास थोड़ी देर वेट करेंगे तो 3 एड्स आ जाएंगे जो हमारे पास पहले आ रहे थे। ये एड्स हमारे पास आ चुके हैं। इसमें हमने व्यू डिटेल तो हमने देख ली है, अप्लाई भी कर लिया। अब हमने अपनी एग्ज़ाम स्लिप लेनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।